बताने और बोलने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मुझे देखने और सुनने वाले लोग बहुत ही बासर हैं और बहुत ही समझदार हैं, और उनको ये बातें पता भी हैं बहुत अच्छी तरह कि वो जो है किस तरह वो मोल्डोवा जाके और मोल्डोवा से आगे जो है वो मूव ऑन करना है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं इन बातों को ना भी हाईलाइट करूँ, तो मेरे देखने और सुनने वालों को ये बातें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो मोल्डोवा क्यों जा रहा है और मोल्डोवा से आगे क्यों जाते हैं। एक्चुअली होता ये, फिर भी मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा लिया जाता है और टूरिस्ट वीज़ा लेके ये जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद वो कुछ अर्सा वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से आगे वो बाई रोड हंगरी, रोमानिया से हंगरी निकल जाते हैं। ये एक मतलब मैं ना भी बताऊँ तो आपको ये चीज़ पता है कि आप मोल्डोवा को क्यों यूज़ करें। आज हम बात करेंगे कि मोल्डोवा का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो इंशाल्लाह 15 अगस्त से स्टार्ट होगा। जो प्रीवियस वीज़े थे जो निकाले गए वो कैंसिल कर दिए गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज़रबाईजान के, बल्कि ऑलमोस्ट जितने भी ई वीज़े निकाले गए हैं वो सब के सब जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। रीज़न ये कि जाहिर सी बात है, यूरोप थर्ड वर्ल्ड नहीं है, जिस तरह हम लोग हैं, वी आर थर्ड वर्ल्ड। तो मतलब हमारे यहाँ तो इंसानों की कोई प्रिकॉशंस नहीं है, और आवाम हमारी वैसे भी सुनने को तैयार नहीं होती है कि हम उसकी क्या बेहतरी का इंतज़ाम करें। तो खैर मैं इस बहस में तो पढ़ूंगी नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि टूरिस्ट वीज़ा रिगार्डिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस वक्त स्टे पर है, प्रोसेस में है, स्टे पर है, चाहे वो ई वीज़ा है या स्टिकर वीज़ा है। अराउंड बकरीद के बाद 15 अगस्त तक जो है ये सारी एम्बेसीज वर्किंग में आएंगी, क्योंकि वो अपने लिए प्रिकॉशंस तैयार कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं लोगों ने ग्रुप टूर, FITs, टूर पैकेजेस निकालना शुरू कर दिए। तो कोई कंट्री अभी टूर के हवाले से भी आपको नहीं बुलाएगी। जब वो टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं देगी ऑब्वियसली, तो वो टूर के हवाले से बुलाएगी। तो जो लोग मोल्डोवा स्टडी में इंटरेस्टेड है वो काम कर लें, क्योंकि मोल्डोवा स्टडी जो है वो भी आप देख लिया जाए तो उसमें कोई ऐसी ख़ास नहीं है, उसमें कोई एज बैरियर नहीं है, उसमें आपके एजुकेशन का जो गैप है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसके अलावा आप फास्टेस्ट प्रोसेस है, ई वीज़ा निकलेगा, आपके हॉस्टल की भी फ़ीस होगी, और फिर वही बात आ जाती है कि आप सबका एक माकूल आमदनी में, एक माकूल अमाउंट में आपका ये सारा काम भी हो जाएगा, आप वहाँ पढ़ भी लेंगे, और फिर एज़ पर योर चॉइस आप आगे रोमानिया, हंगरी, वट एवर यू वांट, आप जहाँ जाना चाहते हैं लीगल स्टेटस पे निकल सकते हैं। तो मोल्डोवा स्टडी के लिए आप अप्लाई करवा लीजिए, ठीक है, एज़ सुन एज़ पॉसिबल के मोल्डोवा टूरिस्ट भी खुल जाएगा उनके लॉ के मुताबिक। अब बात करते हैं कि मोल्डोवा के 4 तरह के वीज़े होते हैं। टाइप ए जो होता है वो ट्रांजिट एयरपोर्ट होता है, टाइप बी जो होता है वो ट्रांजिट होता है सिर्फ, टाइप सी जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और टाइप डी जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में 1 मंथ आप स्टे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में 90 दिन आप स्टे कर सकते हैं, ट्रांजिट में आप सिर्फ एयरपोर्ट पे रुक सकते हैं, एयरपोर्ट ट्रांजिट में। और ट्रांजिट जो नॉर्मल होता है उसमें आप जो है वहाँ पे 17 दिन का स्टे होता है, 12 दिन, 15 दिन, 17 दिन, वहाँ आपको एग्ज़िट करना पड़ता है। अच्छा, अब बात यह है कि वो रुकता क्यों है, या मेरे भी 8 वीज़े निकले थे जो सब किसी कैंसिल कर किए एम्बेसी ने। रीज़न ये कि वो टूर कंपनी ही इनविटेशन लेटर देती है। अच्छा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ये हैं कि जी हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। याद करें आप, मैंने मोल्डोवा में, मैं लिंक पे शेयर करूँगी अपना पुराना मोल्डोवा के शो को, तो वो आपको याद आ जाएगा कि बहुत लोगों का ये अंडरस्टैंड करना है कि जनाब वो हो जाएगा, हम ई वीज़ा खुद निकालेंगे और खुद अप्लाई कर लेंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए देखिए, इंडिया का पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट से ज़्यादा वर्थफुल है। तो इन द मीन टाइम वो सिर्फ जस्ट दे फिल देयर ई वीज़ा, बिल्कुल आज़रबाईजान की तरह, और वो वीज़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को टूरिज़्म कंपनी के थ्रू इनविटेशन लेटर मंगवाया जाता है, और वो भी बाकायदा हम वहाँ से
जो चिशनियो इनका कैपिटल है, जहाँ इनकी एम्बेसी है, वहाँ से ये आपको वो होता है DHL होता है। वो भी वो चेक करते हैं कि इन्विटेशन ओरिजिनल हो, होटल वाउचर ओरिजिनल हो। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो जस्ट ईमेल की ही निकली हुई चीज़ों पर सर्वाइव हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें वाया DHL भी मंगवानी पड़ती है। तो उम्मीद कर रही हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ जाए। फिर भी जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं, मैं भी बहुत फेडअप हो चुकी हूँ और आप सब भी बहुत फेडअप होंगे और बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आप स्टडी मोल्डोवा के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप स्टडी आज़रबाईजान के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आज़रबाईजान भी एक तरह से गेटवे है शेंजन के लिए। अगर आप 6 महीना या साल भर आज़रबाईजान में पढ़ लेते हैं और वहाँ से हम आपको आगे यूरोप या EU के लिए, यूरोपियन यूनियन और शेंजन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपके लिए मस्ट बेटर, क्वाइट ईजी रादर देन कि आप पाकिस्तान से कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। ठीक है, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई है, ये इन्फॉर्मेशन भी ऑथेंटिक और अपडेटेड है। तो नाउ यू विल कंसर्न टू अप्लाई फॉर मोल्दोवा एजुकेशन वीज़ा, मोल्दोवा नॉट फॉर मोल्दोवा टूरिस्ट वीज़ा एट दैट टाइम। आज की तारीख तक की बात कर रही हूँ, अब कल से वो खोल दें, ये तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी। दूसरे, आज़रबाईजान के लिए लैंग्वेज कोर्स के लिए जाएं, आपको 1 साल की TRC मिलेगी। हमारे पास 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छे फीसेस वगैरह लेती हैं तो वो 1 साल की TRC देती हैं, जो थोड़े से कम उसकी हैं तो वो 6 महीने की TRC देती हैं। बट यह है कि आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा एंड यू आर एलिजिबल टू गो यूरोप एंड शेंजन कंट्रीज, जो कि हर पाकिस्तानी और स्पेशली हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक ख्वाब है। ये हमारी 2 कंट्रीज़ कवर हो गई, एक टर्की के हवाले से हमने बात कर लिया, एक मोल्डोवा के हवाले से बात कर लिया। दैट्स इट। अब आ जाइए कि ये दिस इज़ द गुड टाइम टू अप्लाई। मैं जो वर्क परमिट पर काम करती हूँ उसके शेंजन के स्लोवाकिया, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि स्लोवाकिया, देखिए स्लोवाकिया जो है वो शेंजन का सबसे अमीर तरीन स्टेट है। ठीक है, जिस मुल्क में आज भी चांदी की दीवारें हों, वो मुल्क सस्ता तो हो नहीं सकता, लेकिन स्लोवाकिया का वीज़ा जो है वो काफ़ी रिलैक्सेशन से, और चूँकि वैसे भी वो आपकी प्रोफाइल तो देख नहीं रहे हैं, वो तो मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने किया है तो वो तो मेरी प्रोफाइल पर है। मैं एक तरह से आपको आम फहम उर्दू में बताऊंगी कि मैं ठेकेदार हूँ, मैंने ठेका उठाया, तो वो तो मेरा मुंह देख रहे हैं ना कि मैं कौन सा क्लाइंट भेजने की, तो उन्होंने तो वीज़ा देना है। तो दिस इज़ द गुड टाइम, आप स्लोवाकिया के वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कीजिए। 3 महीने का तकरीबन अराउंड 2.5 से 3 महीने का प्रोसीजर है, और मेरे ख्याल से नवंबर तक ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड ओपन फॉर एवरीबडी, और जिसमें आपका टैक्स पे होगा, वर्क परमिट आएगा। फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में चेक रिपब्लिक की एम्बेसी कानूनी तौर पे डील करती है स्लोवाकिया को, क्योंकि स्लोवाकिया की एम्बेसी पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद रही है, और पहले ये चुगोस्लोवाकिया थी, जो कि 1993 में अलग होने के बाद चेक रिपब्लिक अलग हो गया है और स्लोवाक अलग हो गया। इसको स्लोवैक भी कहते हैं, हम स्लोवाकिया भी कह लेते हैं, बस नाम से क्या है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको अप्लाई कीजिए। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से जमा कराने भी आप खुद जाएंगे, पासपोर्ट रिसीव भी आप एम्बेसी से खुद करेंगे, ठीक है, और आपको D कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा लग के, जिस पे आप जाएंगे वहाँ आपको वर्क परमिट, TRC सब कुछ अवेलेबिलिटी होगी। वैसे तो आप जॉब पे जाएंगे, मर्जी है आपकी, आप वहाँ नौकरी करें या शेंजन की किसी और स्टेट पे चले जाएं। यू आर फ्री टू मूव इटली, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, एनीवेयर यू वांट टू गो। ये क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं आज़रबाईजान को दोबारा। मैं कोई 25-26 दफ़ा ये बात बड़े वसूख से क्लियर कर चुकी हूँ कि मेहरबानी करें मेरे ऊपर, नौकरी ना मांगे आज़रबाईजान में। जब गवर्नमेंट ने नौकरी देनी ही नहीं है आज़रबाईजान में, तो मुझे बताइए मैं एक नन्ही सी जान, नन्हा इंसान कैसे आपको आज़रबाईजान में नौकरी दिलवाऊँ। मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती है आप लोगों को।
आज़रबाईजान में अपना पैसा लगा के कारोबार करके आप उससे कमा सकते हैं और उससे टीआरसी ले सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है जो इस वक्त अर्जेंट तरीके से वहाँ पहुँचने का है, वो आप स्टडी टीआरसी ले लीजिए जो 6 महीना 1 साल की होती है। पढ़ाई भी करें और बाकी काम बेशक वहाँ करना मना है, वर्किंग आवर्स नहीं मिलते, लेकिन माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाइयों की तारीफ़ करना तो बस छोटा मुँह बड़ी बात है। तो वो सब कुछ वो कर लेते हैं जो पूरी दुनिया में मना हो। ठीक है जनाब। अच्छा, अब बात करेंगे इसके आगे। आज़रबाईजान की होगी बात, तुर्की की हो गई, मोल्डोवा की हो गई, स्लोवाकिया की हो गई। तो अब आगे हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे किसकी? पनामा। We will back after a short break.